हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखिए, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 118 यानी 118। ठीक है, और ये 26 तारीख की आपकी वर्कशीट है बच्चों आपकी जो हिंदी की रिमझिम पुस्तक है उसका जो पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, ये हमारी वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है बच्चों 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस। जी हाँ, आज है संविधान दिवस जो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके बारे में हम और बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर जो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है हमारे संविधान की पिक्चर। ठीक है, हमारा संविधान बच्चों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतवर्ष में। ठीक है, तो जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था ना, यानी 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर के ही दिन को पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात जरूर याद रखिएगा बच्चों, हमारा संविधान बना था 26 नवंबर को, लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में। मगर ये बना कब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रखी है 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस, 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस। ठीक है, चलिए अब हम अपने वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। आपकी जो रिमझिम की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ है वो दिन भी क्या दिन थे, वो पाठ आप पढ़िए, ढंग से समझिए उस पाठ में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और उस पाठ में आए हुए काल के बारे में हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करेंगे, यानी अभ्यास इसका और बेहतर करेंगे काल को समझने के लिए। काल क्या होते हैं बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर काल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे जो वाक्य लिखे हैं इनको ध्यान से पढ़िए। ये देखिए, ये पहले आप पिक्चर को देखिए, इसके बाद यहाँ पढ़िए क्या क्या लिखा है। कुम्मी ने पाठ पढ़ा, कुम्मी पाठ पढ़ रही है, कुम्मी पाठ पढ़ेगी। ये तीनों वाक्य जो है वो अलग अलग हैं, है ना। पहला वाक्य है बता रहा है हमें कि कुम्मी जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो पाठ पढ़ रही है, उसने पाठ पढ़ा। ठीक है, दूसरे वाक्य में बता रहे हैं कि कुम्मी पाठ पढ़ रही है, और तीसरे वाक्य में बता रहे हैं कि कुम्मी पाठ पढ़ेगी। ठीक है, इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया यानी पढ़ना के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये क्रिया जो है ना, क्रिया कौन सी है? पढ़ा, पढ़ रही है, पढ़ेगी, ये क्रिया है। और ये क्रिया कब कब हो रही है उसके बारे में, उस चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है कि कौन क्रिया हो रही है, ये चीज हो चुकी है या ये चीज होगी, यानी अभी ये चल रहा है, ये हो चुका है, या आगे ये इन फ्यूचर ये होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं काल। ठीक है, इससे पता चलता है हमें काल कि क्या अभी हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होगा। तो ये देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले वह काल कहलाता है। तो यहाँ पे जो एक क्रिया थी, पढ़ा, पढ़ रही है, पढ़ेगी, जो ये क्रिया है ना, ये पढ़ना जो है वो एक क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, तो वो काल कहलाता है। ठीक है, कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, पहले हो चुका है, आगे होगा या भी हो रहा है। तो ये चीज जब समय पता चलता है ना हमें किसी क्रिया का, तो वो काल कहलाता है। काल के अब हम पढ़ेंगे, हमने काल तो पढ़ लिया,
अब हम पढ़ेंगे बच्चों काल के भेद। बच्चों काल के भेद हम पढ़ेंगे। काल के भेद होते हैं 3, जैसे यहाँ पर लिखा है ये भूतकाल, फिर ये वर्तमान काल और ये भविष्यत काल। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो चीज पहले हो गई। ठीक है, तो उसे कहते हैं भूतकाल, जो पहले हो गया। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो अभी चल रहा है, इस समय जो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है आने वाला समय कि आगे क्या होगा, भविष्य में आगे क्या होगा, तो ये होता है भविष्यत काल। इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी अभी चल रहा हुआ समय, और भविष्यत काल यानी आने वाला समय। ठीक है, अब इनके बच्चों ये जो भूतकाल है, वर्तमान काल और भविष्यत काल है, इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमा ने झूला झूला, बता रहे कि रमा ने झूला झूला, मतलब वो झूला झूल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान काल में हमें क्या बता रहे हैं, बता रहे रमा झूला झूल रही है। ये मतलब कि ये क्रिया अभी भी हो रही है, रमा झूला झूल रही है। ठीक है, और भविष्यत काल में क्या आएगा, भविष्यत काल में आएगा कि रमा झूला झूलेगी। हमें नहीं पता वो कब झूलेगी, आगे वो रमा झूला झूलेगी। ठीक है, इस तरीके से पहले में आया रमा ने झूला झूला, फिर यहाँ पर रमा झूला झूल रही है जो चल रहा है, और रमा झूला झूलेगी यानी जो आगे होगा, झूलेगी। ठीक है, उस तरीके से एक और उदाहरण देखिए बच्चों। अमन ने अखबार पढ़ा। ठीक है, फिर दूसरा है वर्तमान काल का, अमन अखबार पढ़ रहा है, और भविष्यत काल का क्या है, अमन अखबार पढ़ेगा। तो इस तरीके से इन 3 वाक्यों में कितना अंतर है देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बच्चों। चलिए अब हम प्रश्न 1 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई। क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपको ऊपर काल समझाए, ठीक है, काल के 3 भेद बताए, और काल के जो 3 भेद हैं उनके मैंने उदाहरण भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, अब मोनिका ने इतना समझने के बावजूद भी कुछ गलतियां कर दी काल लिखने में। क्या आप मोनिका की हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे इन काल को ठीक से लिखने में? जैसे पहला काल मोनिका ने लिखा चूहा रोटी खा, पहला वाक्य है हमारा चूहा रोटी खा रहा है, तो मोनिका ने इसका उत्तर क्या लिखा, मोनिका ने लिख दिया भूतकाल, यानी ये हो चुका है। भूतकाल का तो अर्थ यही होता है ना कि हो चुका है, मगर यहाँ तो चूहा रोटी खा रहा है, यहाँ तो ये तो नहीं कहा गया कि चूहे ने रोटी खाई, नहीं ना, यहाँ पे लिखा है कि चूहा रोटी खा रहा है, मतलब ये चीज अभी चल रही है, हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। ठीक है, हमारा उत्तर ये है सही कि यहाँ हो जाएगा वर्तमान काल। मोनिका का ये भूतकाल वाला उत्तर जो है वो है गलत है। अब आगे देखिए, इन वाक्यों को ठीक करने में, इनके काल ठीक करने में हमें मोनिका की मदद करनी है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, दूसरा वाक्य हमारा है रमेश टीवी देखेगा। ये बता रहे हैं कि देखेगा, ये नहीं कह रहे हैं कि देखा या देख रहा है, ये बोल रहे हैं देखेगा, तो इसका मतलब है हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्तमान काल गलत है, यहाँ पर आएगा भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए भविष्यत काल। उसके बाद देखिए हाथी पानी पी रहा था, यहाँ पे बता रहे हैं कि हाथी पानी पी रहा था। ठीक है, ये पीछे की बात कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं भूतकाल की। तो यहाँ पर जो भविष्यत काल लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पर आप लिखिए बच्चों भूतकाल। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप लिख दीजिए भविष्यत काल, और इसमें आएगा भूतकाल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। उसके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।